यहाँ पर हमने पीडीएफ में जो है कुछ प्रोटोकॉल्स भेजे हुए हैं, जैसे हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज के हमने जो सिम्टम्स होते हैं यहाँ लिखा हुआ है, और इसका नेचर क्या है ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद 6 की के अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल तैयार किया गया ये लिखा हुआ है। किसी की ऑडियो ऑन है, ऑफ कर लीजिए। ऑडियो किसी की ऑन है, म्यूट कर लीजिए। इस तरह से यहाँ प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। प्रोटोकॉल लिखने का तरीका ये है आपका कि हार्ट का ये आपके हार्ट के प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं। लिखने का तरीका आपका ये है, हार्ट को टोनिफाई किया गया, हार्ट की हीट को टोनिफाई किया गया। सेकंड नंबर का मतलब हीट पॉइंट। हीट पॉइंट क्या है, H8 लिखा हुआ है। टोनिफिकेशन आप मैग्नेट से भी कर सकते हैं, वाइट मैग्नेट से, और उसका कलर भी लगा सकते हैं रेड कलर से। इसी तरह से स्प्लीन, स्प्लीन को टोनिफाई किया गया है। क्या क्या टोनिफाई किया गया है, उसके अर्थ पॉइंट को। अर्थ पॉइंट क्या है, sp3। उस पर हमें येलो कलर अप्लाई करना है। मैग्नेट लगाना है तो वाइट मैग्नेट ऊपर शो करेगा, और कलर यूज करना है तो येलो कलर लगाना है आपको। इस तरह से किडनी को सेडेशन किया गया है, कोल्डनेस सेडेशन किया गया है, उसका पॉइंट K10 है, कलर इस तरह से। इस तरह से पेरिकार्डियम का भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा ये आपके पॉइंट्स की लोकेशन कहाँ पर होती है, पॉइंट्स की लोकेशन कहाँ पर होती है ये यहाँ पर दिया हुआ है आपका। पॉइंट्स की लोकेशन कहाँ पर होती है यहाँ पर दिया है, T8, H8, sp3, K10। तो आप यहाँ से देख करके भी लगा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, उसके सिम्टम्स दिए हैं, इसका क्या हम डायग्नोज करते हैं वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 की के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल बनाया गया है। पॉइंट्स के नाम लिखे हुए हैं। एरो नीचे का मतलब सेडेशन, एरो ऊपर का मतलब टोनिफिकेशन। एरो नीचे है मतलब सेडेशन, मतलब येलो मैग्नेट आपका ऊपर होगा, लगाने के बाद ऊपर शो करेगा। और इस जो एरो ऊपर का मतलब टोनिफिकेशन, यानी कि वाइट मैग्नेट आपका ऊपर शो करेगा। और यहाँ पर आपको दिखाया हुआ कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। इसको देख करके, प्रोब से चेक करके, जहाँ पर आपको स्पेसिफिक पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम टोनिफिकेशन या सेडेशन कर देंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से आपका ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के भी कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट से सिंपल में भी दिया हुआ है आपका, और ये सिम्टम्स भी लिखे हुए हैं आपके। इसी तरीके से जो है आपका कार्डियक अस्थमा लिखा हुआ है। जिसको हार्ट से रिलेटेड अस्थमा होते हैं उसके सिम्टम्स यहाँ लिखे हुए हैं, किस एज में होता है वो लिखा हुआ है, और 6 की के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोटोकॉल्स दिया हुआ है आपका।
और क्या कलर यूज करना है वो भी लिखा हुआ है, और इसकी लोकेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से आपके प्रोटोकॉल्स इसमें काफ़ी दिए हुए हैं, और जिनको बुक्स चाहिए वो बुक्स मंगा सकते हैं, और नहीं तो आप पीडीएफ से प्रिंट आउट निकाल करके इनको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने बुक्स का थोड़ा पार्ट आपको भेजा है जो आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स पढ़ने के लिए आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी आगे आपको। तो इस तरीके से आपका 5 तरह का अस्थमा दिया हुआ है, कार्डियक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्लड डिसऑर्डर की वजह से या किडनी की वजह से अस्थमा। ये 5 तरह के अस्थमा का सिम्टम्स और ट्रीटमेंट टोनिफिकेशन, सेडेशन और कलर के माध्यम से अप्लाई किया गया है। इस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट दिया गया है 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स यहाँ पर दिए गए हैं और इसके पॉइंट टोनिफिकेशन से दिया गया है, और यहाँ पर आपका कलर बताया गया है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के लिए स्प्लीन ऑर्गन्स लिया गया है। अब यहाँ पे आपको समझाया है कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा ऑर्गन लेते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल है तो उसके लिए हम स्प्लीन ऑर्गन लेते हैं। स्प्लीन ऑर्गन क्लेंजिंग का काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल चूंकि जमी हुई चीज होती है उसको गलाने के लिए हीट पॉइंट और हॉटनेस पॉइंट स्प्लीन का लिया गया, दोनों को टोनिफाई किया गया है। ठीक उसी तरीके से जो है आपका ये और भी पॉइंट, ये स्प्लीन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया पूरा आपका SP9 और H8। ये 6 की के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपका 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग है। फिर ये नींद का बताया गया है कि अधिक नींद आता है तो लीवर 1 पे सेडेशन ब्राउन कलर, विंड पॉइंट को सेलेक्ट करना है, और कम नींद आता है तो यहाँ पे गॉलब्लैडर का हीट पॉइंट सेडेशन, कोल्डनेस पॉइंट टोनिफिकेशन किया गया है। ब्लू कलर से नींद की प्रॉब्लम है तो गॉलब्लैडर पे ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, इसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं, और आपका जो है हाई ब्लड प्रेशर पे थे हम लोग। हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो क्या कलर लगाना है, क्या मैग्नेट लगाना है, सेडेशन टोनिफिकेशन यहाँ पर बना के दिया हुआ आपका। नीचे एरो का मतलब सेडेशन, ऊपर एरो का मतलब टोनिफिकेशन। सेडेशन के लिए हम येलो मैग्नेट और टोनिफिकेशन के लिए हम वाइट मैग्नेट लगाते हैं। ये आपका लोकेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से लो ब्लड प्रेशर के लिए दिया हुआ है, LI SI की सोर्स पॉइंट और जे क्लैप पॉइंट पर दिया गया, ये ब्लैक कलर लगाने के लिए। इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के दिया हुआ है, उसके सिम्टम्स दिए हुए हैं। छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आपका वॉर्म्स है तो ये 2 पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाएंगे या फिर टोनिफिकेशन सेडेशन। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में वॉर्म्स है तो इन 2 पॉइंट पे लगाएंगे, LI4-7 पे, दोनों एक साथ लगा सकते हैं। इस तरीके से आपके पेट में कीड़े के लिए, स्टमक में, यानी कि स्टमक में वॉर्म्स है तो स्टमक की मेरिडियन पे 2 पॉइंट। अगर हम तीनों मेरिडियन पे लगा देते हैं तो और भी इफेक्टिव हो जाता है। फिर ये यूरिन इन्फेक्शन के लिए दिया हुआ है टोनिफिकेशन सेडेशन से। ये आपका सोर्स पॉइंट, ये जिक्लेट पॉइंट, ये सोर्स पॉइंट है, ये जिक्लेट पॉइंट है। इस तरीके से आपका मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर का दिया हुआ है आपका। ये आपका 6G के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं। इसमें लीवर की हीट सेलेक्ट किया गया, हॉटनेस सेलेक्ट किया गया, लीवर की कोल्डनेस को टोनिफाई किया गया। अगर लीवर में हीट बढ़ा हो तो आपका सिम्टम दिया हुआ है कमर में, पेड़ों में, पेट में दर्द, सियाटिका नर्व में दबाव, सिर में दर्द, आंखों में भारीपन, और मासिक स्राव कम हो। कम है तो इसका मतलब कि लीवर में हीट बढ़ा है।
तो यहाँ पर लीवर में हीट और हॉटनेस नहीं, अगर स्राव कम है तो लीवर में हीट डिफिशियंट है। तो यहाँ पर हीट और हॉटनेस को टोनिफाई किया गया है। 2 और 5 को टोनिफाई, कलर लिखा हुआ है या मैग्नेट लगा सकते हैं वाइट, इस पर भी वाइट। और लीवर 8 सेडेशन, इस पर हम येलो मैग्नेट लगाएंगे। इस तरीके से आपका अगर मासिक स्राव अधिक हो रहा है तो यानी कि हीट बढ़ा हुआ है, अगर फ्लो बहुत ज़्यादा है, एक्सेस ब्लीडिंग है, तो यानी कि लीवर में हीट बढ़ा है। तो लीवर की हीट लीवर 2 से रेड किया, लीवर का हॉटनेस यानी कि लीवर 5 से रेड किया, लीवर का वाटर पॉइंट यानी कि लीवर 8 को टोनिफाई किया। तो या फिर कलर लगा दिया, सभी पे ब्लैक कलर। ये 3 पॉइंट लोकेशन दिए हुए हैं। अगर ब्लीडिंग एक्सेस हो रही है तो ये पॉइंट, ब्लीडिंग कम हो रही है, जितनी नॉर्मल से कम हो रही है तो ये पॉइंट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बना के दिया हुआ है 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। माइग्रेन का पेन है तो हम लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, लीवर 258 यानी कि लीवर हीट और हॉटनेस। माइग्रेन में लीवर की हीट को कम करते हैं, तो लीवर का हीट पॉइंट और हॉटनेस पॉइंट को सेडेट किया और वाटर पॉइंट उसका कंट्रोलर है, लीवर 8 को टोन कर दिया। ये 6 की का स्टार्ट ट्रीटमेंट है आपका। आप छोटे छोटे ट्रीटमेंट कैसे बना सकते हैं कि केवल आपने मेन एनर्जी लिया और कंट्रोलर ले लिया, इससे भी काम चला सकते हैं आप। यहाँ पर मेन एनर्जी और कंट्रोलर लिया है केवल, बाकी 2 को छोड़ दिया है। तो 2 पॉइंट से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, केवल 1 पॉइंट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जो मेन एनर्जी है उसी को सिलेक्ट कर दीजिए केवल। तो ये आपके सोचने पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पाते हैं, कितना एनालिसिस कर पाते हैं। तो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट करेंगे उससे भी आराम मिलेगा, और जितना अपनी एनालिसिस को बढ़ाते हुए अगर हम पॉइंट को एडिशन करते हैं तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। बस इतना फर्क होता है। तो लीवर 2 हीट पॉइंट, लीवर 3 हॉटनेस पॉइंट को सेडेशन किया, और हीट हॉटनेस का कंट्रोलर लीवर का कोल्डनेस पॉइंट, वाटर पॉइंट लीवर 8 को टोनिफाई किया, कलर जहाँ पर लिखा हुआ है और लोकेशन यहाँ बनी हुई है। इसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यहाँ पे लूज मोशन का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, स्प्लीन पे sp3 यानी कि लूज मोशन हो रहा है तो अर्थ को टोनिफाई कर दिया, यानी पृथ्वी तत्व को बढ़ा दिया, यानी कि पानी में मिट्टी डाल दिया, तो आपका जो वाटरी फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कॉन्स्टिपेशन है तो उसी sp3 पे सेडेशन कर दिया, उल्टा कर दिया, उसका ग्रीन लगा दिया कलर या येलो मैग्नेट लगा दिया। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। माइग्रेन, माइग्रेन में अगर कभी कॉन्स्टिपेशन या गैस की वजह से आपको माइग्रेन हो जाए, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुआ यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस बढ़ी हुई है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का ड्राइनेस पॉइंट LI1 सेडेशन करेंगे, यानी कि रेड कलर लगाएंगे, लोकेशन आपका यहाँ पर दिया है। तो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं 6 की के अकॉर्डिंग या 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। वॉमिटिंग टेंडेंसी है तो उसके लिए स्टमक जिम्मेदार है। स्टमक का हरोरी पॉइंट यानी कि अर्थ पॉइंट लिया, ST36 सेडेशन किया या ग्रीन कलर, लोकेशन यहाँ दिया हुआ आपका। इसी तरह से ज्वाइंट्स पेन, ज्वाइंट्स पेन में हमने आपको बताया था कि GB41 किसी भी तरह के ज्वाइंट्स पेन का मास्टर पॉइंट है। ये गॉलब्लैडर का विंड पॉइंट है, गॉलब्लैडर का विंड पॉइंट इसका मास्टर पॉइंट है, इसको टोनिफाई किया गया। कलर लगाना है तो ग्रीन, लोकेशन आपको यहाँ दिया हुआ है आपका। इस तरह से नेक पेन, नेक पेन में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन में पेन है तो SI का हीट पॉइंट। पेन किस टाइप का है हमने आपको बताया था कि पेन किस टाइप का है, तो
कैसा पेन लेंगे, कैसा कौन सा पॉइंट लेंगे, तो यानी कि इसका पेन तीखा है तो SI5 को हम सेडेशन करेंगे यहाँ पर ब्लैक लगा करके या येलो मैग्नेट। फिर CRT का पेन दिया हुआ आपका, GB मेरिडियन पे CRT का पेन है तो ये पॉइंट, UB मेरिडियन पे CRT का पेन है तो ये पॉइंट, लोकेशन आपका यहाँ दिया हुआ है। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए पॉइंट दिया हुआ है और लोकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे सोर्स पॉइंट और जेकलेट पॉइंट को यूज किया गया है। फिर पाम स्वेलिंग, हथेली में स्वेलिंग है तो पेरिकार्डियम का हीट पॉइंट, और सोल्स में स्वेटिंग है, पैर के तलवे में स्वेटिंग है तो किडनी का हीट पॉइंट, क्योंकि किडनी की मेरिडियन वहां से जा रही है तो किडनी का हीट पॉइंट लिया। पाम में स्वेलिंग है तो पेरिकार्डियम मेरिडियन पाम पे जा रही है सेंटर में तो पेरिकार्डियम का हीट पॉइंट लिया। सेडेशन किया, सेडेशन का मैग्नेट येलो लगाया इन दोनों पॉइंट पे या ब्लैक कलर। इस तरह से फीवर का आपका दिया हुआ है, फीवर आए या फिट्स आए तो SI5 पे ब्लैक कलर या सेडेशन, और UB66 पे ब्लैक कलर या टोनीफाई। यानी कि यहाँ पे SI की हीट को सिलेक्ट किया, हीट एलिमेंट का हीट पॉइंट सिलेक्ट किया और वाटर एलिमेंट का वाटर पॉइंट को टोनीफाई किया। क्योंकि फीवर में आपका हीट बढ़ा होता है इसलिए हीट एलिमेंट का हीट पॉइंट सेडेशन और वाटर एलिमेंट का वाटर पॉइंट आपका टोनिफिकेशन किया आपको। कफ कोल्ड के लिए आपका LU9 पे ग्रीन कलर। ये आपका फीवर हो गया, कफ कोल्ड हो गया। इसके बाद हेडेक का दिया हुआ यहाँ पर, पिंपल्स का दिया। आपको पैटर्न आपको समझ में आ गया कि कैसे यूज करना है। बाकी आपके प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं यहाँ पे। पिंपल्स के लिए लीवर हीट को सिलेक्ट किया गया है। पिंपल्स में हीट बड़ी होती है तो हमने बताया कि आपको स्किन को देखता है लंग्स, और किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन को देखता है लीवर। किसी भी केमिकल रिएक्शन से आपको पिंपल्स हुआ है तो लीवर का हीट पॉइंट, और स्किन प्रॉब्लम को देखता है लंग्स 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग तो लंग्स का 10 पॉइंट। दोनों को सेडेशन यानी कि येलो मैग्नेट या ब्लैक कलर, हीट का सेडेशन कलर ब्लैक कलर है। डायबिटीज के लिए आपका ये चक्रास के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। चक्रास की क्लास हम अलग से लेंगे, आप देख के लगा सकते हैं। डायबिटीज यहाँ पे मणिपुर चक्र आता है, यहाँ पर हम येलो कलर लगाएंगे डायबिटीज के लिए, या मैग्नेट लगाएंगे यहाँ पर डायबिटीज के लिए। या तो यहाँ पर येलो कलर या तो टोनिफिकेशन, टोनिफिकेशन का मैग्नेट। यहाँ पर टोनिफिकेशन दिया नहीं है तो आप लिख लीजिए टोनिफिकेशन का मैग्नेट अप्लाई करेंगे। अब ये आपका आर्थराइटिस दिया हुआ है। आर्थराइटिस के लिए ये जो है आपका मूलाधार चक्रा है, इसको कोल्डनेस चक्रा कहते हैं, इसलिए येलो कलर लगाएंगे, या फिर हम सेडेशन करेंगे येलो कलर या सेडेशन आर्थराइटिस के केस में। हाइपरथायराइड है। हाइपरथायराइड के लिए ये आपका चक्रा है विशुद्धा चक्रा। यहाँ विशुद्धा चक्रा आता है, यहाँ पे ब्लैक कलर लगाएंगे, और ब्लैक कलर में हमने हाइपर के लिए सेडेशन किया हुआ है, और हाइपोथायराइड के लिए यहाँ पर हम रेड लगाएंगे। हाइपो के लिए हम रेड लगाएंगे टोनिफाई करके, और हाइपर में हम सेडेशन करेंगे ब्लैक कलर लगा के, या फिर हम मैग्नेट से सेडेशन हाइपर के केस में लगा देंगे। यहाँ मैग्नेट येलो साइड ऊपर रहेगा, और हाइपो के केस में टोनिफाई लगा देंगे, यानी कि वाइट साइड आपका ऊपर रहेगा। फिर इसके बाद आपका कॉन्स्टिपेशन,
आपका ये ड्राइनेस चक्रा है, यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा है। यहाँ पर हम सेडेशन करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, येलो साइड ऊपर होगा, या फिर हम रेड कलर अप्लाई करेंगे। अब ये सर्वाइकल पेन के लिए आपका यांग विशुद्धि चक्रा है, जिसपे हम सेडेशन करेंगे ब्लैक कलर लगा करके, या मैग्नेट लगाएंगे तो येलो साइड ऊपर होगा सर्वाइकल पेन के लिए। अब इसके बाद आपका हाई बीपी, हाई बीपी में आपका जो है अजना चक्रा, यानी कि हॉटनेस चक्रा, इसको हम सेडेशन करेंगे, या कलर लगाना है तो ब्लैक, मैग्नेट लगाना है तो सेडेशन यानी कि येलो साइड ऊपर। इसी तरीके से आपका फ्रेक्वेंट यूरिनेशन, बेड वेटिंग के लिए यांग चक्रा, यांग मूलाधार या इन मूलाधार या दोनों में हम उसको सेडेशन करेंगे, यहाँ पर सेडेशन करेंगे या येलो कलर लगाएंगे, क्योंकि जल तत्व बढ़ा है तो सेडेशन कलर आपका येलो हो जाएगा यहाँ पर इन और यांग साइड में। और अगर किसी तरह का, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका। तो आज आपकी जो है क्लास 6 की खत्म हो गई, और